जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक लगातार रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में 6 लेन एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। कवर्धा से अब रायपुर तक का सफर आसान होने जा रहा है। 15,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जबलपुर मंडला छत्तीसगढ़ सीमा कवर्धा सिमगा रायपुर 6 लेन मार्ग परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस सौगात के लिए क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि सांसद संतोष पांडे ने बताया कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। उक्त ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कवर्धा बेमेतरा सिमगा से रायपुर तक का शहर जुड़ने वाला है। वहीं एमपी में ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भोपाल सागर दमोह जबलपुर और मंडला से होते हुए छत्तीसगढ़ में इसकी एंट्री होगी, जिससे भोपाल और रायपुर के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होने वाली है। अभी तक रायपुर से भोपाल पहुंचने में 14 से 15 घंटे का समय लग जाता है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने की वजह से ये सफर महज 6 से 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही रायपुर से जबलपुर की दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। अभी जबलपुर से रायपुर पहुंचने में 7 से 8 घंटे तक का समय लग जाता है, तो वहीं प्रस्तावित 6 लेन कॉरिडोर के बनने के बाद से यह मात्र 3.5 से 4 घंटे तक का ही रह जाएगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी और बता दें कि इस प्रोजेक्ट से दोनों शहरों के लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। साथ ही छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों को भी इसका लाभ होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 4 दिनों को लेकर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 दिनों तक कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। तो वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। प्रदेश में 1 जून से लेकर अब तक सामान्य से 5% कम बारिश दर्ज की गई है, जिसे मौसम विज्ञान विभाग ने सामान्य की श्रेणी में रखा है। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से लेकर मीडियम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर हैवी रेनफॉल और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। आने वाले 2 दिनों तक कई जगहों पर मीडियम बारिश और फोरकास्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर हैवी रेनफॉल यानी भारी बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और लाइटनिंग की एक्टिविटी यहां पर हो सकती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर जगदलपुर और दुर्ग में रिकॉर्ड हुआ। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पिंडरा रोड में रहा। छत्तीसगढ़ के 15,000 से अधिक लोग प्रभावित होने वाले हैं, खास करके आदिवासी, जो आंध्र प्रदेश के सीएम के ऐलान की वजह से देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर गोदावरी नदी पर आकार ले रही पोलावरम परियोजना को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बेगालपुरी सचिवालय में आयोजित किए गए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दरमियान सीएम नायडू ने सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हर हाल में जून 2027 तक पोलावरम प्रोजेक्ट का पहला चरण पूर्ण कर लिया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार ने साल 2027 में आयोजित होने वाले पौराणिक गोदावरी पुस्तकालू यानी कि महाकुंभ से पहले इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लाभ अपने राज्य की जनता को समर्पित करना चाहती है। आंध्र प्रदेश के इस तेजी से लिए गए फैसले ने प्रदेश के करीबन अंतिम छोर पर बसे सुकमा जिले के कोंटा नगर पंचायत और आसपास के करीबन 18 गांवों की नींद को उड़ा रखा है। साल 2018 के एक प्राथमिक सर्वे के मुताबिक इस परियोजना के अंतर्गत कोंटा नगर पंचायत समेत 18 गांव इसके डूबान क्षेत्र में जद में आ रहे हैं। इसकी वजह से तकरीबन 15,000 से ज्यादा की आबादी, जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की है, ये प्रभावित होने वाली है। लेकिन जल, जंगल, जमीन और निजी संपत्तियों का कितना रकबा जलमग्न होगा, इसका सटीक और अद्यतन आंकड़ा स्थानीय प्रशासन के पास भी नहीं है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का दर्द है कि पोलावरम सिर्फ चुनावों के वक्त एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाता है। सरकारें आई और चली गई। 2 प्रभावित क्षेत्रों के लिए ठोस पुनर्वास यानी आरएनआर का और साथ ही मुआवजा नीति धरातल पर नहीं उतर पाई है। न तो पारदर्शी जन सुनवाई हुई है और न ही ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया गया। जबकि आंध्र प्रदेश सरकार ने अब 2027 में पानी रोकने की अंतिम तैयारी कर रखी है। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसकी मांग की है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अविलंब नए सिरे से जलभराव का वास्तविक आकलन करवाना चाहिए।
स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस का एक चेकिंग अभियान चला जिसमें 300 लोगों की जांच की गई, 130 लोगों पर यह कार्यवाही की गई, 19 वारंट तामील किए गए और हथियार के साथ तकरीबन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नॉर्थ जोन पुलिस ने 10 और 11 अगस्त को विशेष अभियान चलाकर करीबन 300 निगरानी बदमाशों, असामाजिक तत्वों और संदिग्ध लोगों की जाँच की है। इनमें से करीबन 130 लोगों पर यह कार्यवाही की गई। पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले करीबन 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं हथियार को लेकर घूम रहे तकरीबन 3 लोगों को पकड़ा गया। 8 बदमाशों और संदिग्धों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजा गया। अभियान के दरमियान पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 6 स्थायी वारंटियों को भी पकड़ा। इसके अलावा 10 गिरफ्तारी वारंट और 3 जमानती वारंट को भी तामील किया गया है। पुलिस के मुताबिक कुल मिलाकर 19 वारंट पर कार्यवाही की गई। गुड़ियारी, खमतराई और खमारडीह थाना क्षेत्र में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों की भी जांच की गई। इस दरमियान 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36 च के अंतर्गत ये कार्यवाही की गई। खमतराई और पंडरी क्षेत्र में ज्यादातर धारदार हथियार लेकर घूम रहे 3 लोगों को भी पकड़ा गया। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत ये कार्यवाही को अंजाम दिया गया और इसके अलावा 8 गुंडा निगरानी बदमाशों और संदिग्ध लोगों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अब पूरा शहर घूमना आसान हो गया है क्योंकि अब किराए पर आपको बाइक मिलने वाली है। 100 रुपए से सेवा की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को स्टेशन के शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए अब ऑटो या फिर टैक्सी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बाइक रेंटल की सुविधा प्रदान कर दी गई है। यात्री अब अपनी जरूरत के अनुसार बाइक किराए पर लेकर कम समय और कम खर्च में स्थानीय यात्रा कर सकते हैं। बिलासपुर रेलवे मंडल ने इस नई पहल को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहली बाइक रेंटल सेवा करार दिया है। स्टेशन परिसर में कोच रेस्टोरेंट के पास इसकी व्यवस्था की गई है। प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक विजय कुमार ने फीता काटकर इस सेवा का शुभारंभ किया। इस दरमियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह समेत वाणिज्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नजर आए। इसी के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए बाइक किराए की अलग अलग समय अवधि के हिसाब से दर तय कर दी गई है। 4 घंटे तक 100 रुपए, 4 से 8 घंटे तक 200 रुपए, 8 से 16 घंटे तक 300 रुपए और 16 से 24 घंटे के लिए 400 रुपए तक की सेवा का संचालन 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिनों तक किया जाएगा। बाइक किराए पर लेने के लिए यात्रियों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना आवश्यक है। दस्तावेजों की जांच के बाद अब निर्धारित किराए पर बाइक उपलब्ध कराई जाएगी। धमतरी में हुए ट्रिपल मर्डर केस के मामले में 5 आरोपियों को आखिरकार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कोर्ट परिसर में पीड़ित परिवारों ने जूते और चप्पल बरसाए, कहा घर उजाड़ करके क्या मिला, इनको तो मृत्यु दंड की कार्यवाही होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हुए ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये फैसला छत्तीसगढ़ के धमतरी के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद मृतकों के घर वाले काफी नाराज नजर आए। कोर्ट के बाहर निकलते समय मृतकों के घर वालों ने गुस्से में आकर आरोपियों पर जूते और चप्पल साथ ही पत्थर फेंकते हुए कहा कि घर उजाड़ करके क्या मिला। परिवार वालों ने कहा कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए आरोपियों को उम्र कैद की सजा नहीं बल्कि मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। एक परिजन ने भावुक होकर बताया कि उनकी 1.5 साल की बेटी आज भी दरवाजे की तरफ देखती है और उसे लगता है कि उसके पिता चॉकलेट लेकर वापस आ जाएंगे। परिजनों ने कहा कि वे कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आगे भी अपील करने वाले हैं। ये मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के भोयना गांव स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास की है। बता दें कि कार सवार 5 युवक 11 अगस्त 2025 की रात धमतरी घूमने निकले थे। तभी ग्राम भोयना के पास स्थित अन्नपूर्णा ढाबे में कुछ पूछने के लिए रुके। इस दौरान ढाबे में पहले से 8 लोग बिल पेमेंट को लेकर विवाद कर रहे थे। बदमाश ढाबे की कुर्सी तोड़ रहे थे। इसी दौरान कार से उतरे युवकों ने उन्हें रोका। नशे में धुत बदमाशों ने युवकों से गाली गलौज की और इस बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। पहले बहस हुई और फिर मारपीट तक ये बात जा पहुंची। विवाद, गाली गलौज और मारपीट के बीच मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने चाकू से आलोक सिंह ठाकुर, नितिन तांडी और सुरेश निहाल पर हमला कर दिया था। इस हमले में तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बस्तर दशहरा की पहली रस्म पूरी हो चुकी है। पाट यात्रा के साथ अब देश का अनोखा 75 दिवसीय पर्व शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हरेली अमावस्या के साथ ही विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है। बुधवार 12 अगस्त को जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में दशहरा पर्व की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में शामिल पाट यात्रा विधि विधान और पारंपरिक उत्साह के साथ संपन्न हुई। करीबन 75 दिनों तक चलने वाले इस अनूठे पर्व में अब एक के बाद एक विभिन्न पारंपरिक रस्मों
रस्मों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। पाठ यात्रा की परंपरा के अंतर्गत बिलोरी गांव से एक पेड़ के तने का विशेष रूप से काटकर जगदलपुर लाया गया। दंतेश्वरी मंदिर परिसर में इन तने की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस लकड़ी को स्थानीय परंपरा में ठुल्लू खोटला भी कहा जाता है। इसी लकड़ी से आगे चलकर बस्तर दशहरा के विशाल रथ निर्माण में इस्तेमाल होने वाले हथौड़े और अन्य पारंपरिक औजार तैयार किए जाएंगे। यही विशाल रथ दशहरा पर्व के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होता है। बस्तर दशहरा की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी अवधि और अनूठी परंपराएं हैं। करीबन 600 वर्ष पुराना ये पर्व आज भी अपनी मूल परंपराओं के साथ लगातार मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस रामगोपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। 3400 करोड़ के शराब घोटाला के केस में ईडी ने इनको अरेस्ट किया है। भूपेश ने कहा कि हमारी सरकार आई तो सबका हिसाब बराबर तरीके से होगा। छत्तीसगढ़ के कथित 3400 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। 17 अगस्त को उन्हें एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही मंगलवार को कोर्ट पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की। बघेल ने कहा कि केवल परेशान करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जांच एजेंसियों के पास नकली गवाह है, कोई सबूत नहीं है। बुधवार को रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव कर दिया और इस प्रदर्शन में शामिल हुए भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो सभी का हिसाब लिया जाएगा। बघेल ने इस कार्यवाही को राजनीतिक विद्वेषवश की गई कार्यवाही करार दिया। खस्ताहाल सड़क देखने पहुंचे कलेक्टर निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश जारी किया। लोगों ने नेशनल हाईवे 43 की खराब सड़क का वीडियो भेजा। संसद ने अफसरों से कहा कि जल्द ही ठीक कराया जाए। छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे 43 पर अंबिकापुर के खरचिया नाका से लुचकी घाट तक ये सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। लोगों ने खराब सड़क की हालात का वीडियो बनाकर सरगुजा सांसद को भेजा। इसके बाद सांसद ने कलेक्टर और ईई से इस बारे में बात की। बुधवार को कलेक्टर ने खुद मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश जारी किया। बता दें कि अंबिकापुर के खरसिया नाका से लुचकी घाट तक ये सड़क करीबन 7 महीने पहले डामरीकरण इसको किया गया था, लेकिन बारिश शुरू होते ही सड़क एक बार फिर पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। 2 दिन पहले ही लोगों ने खराब सड़क का हालातों का वीडियो बनाकर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज को भेजा था। सांसद ने नेशनल हाईवे की ईई और कलेक्टर अजीत वसंत से बात कर सड़क को जल्द ही ठीक कराकर लोगों के आने जाने लायक बनाने का निर्देश जारी किया। एनालॉग पनीर बैन होने के बाद अब दूध बेचने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। घरों और डेयरी फार्मों में दूध पहुंचाने वालों से सप्लाई की जानकारी ली जा रही है। बता दें छत्तीसगढ़ के एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के बाद बिलासपुर में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने दूध विक्रेताओं की निगरानी भी बढ़ा दी है। शहर में दूध की सप्लाई करने वाले हॉकरों से गुणवत्ता जाँच के लिए दूध के 19 नमूने हासिल किए गए। सभी सैंपल को जाँच के लिए लैब भेजा गया है। राज्य शासन ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद बिलासपुर जिले में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग लगातार इस मामले में जांच और छापेमार कार्यवाही कर रहा है। वहीं बात करें विभाग की टीम रेस्टोरेंट, ढाबों के साथ साथ दूध और दूध से बने उत्पादों को तैयार करने वाली डेयरी फर्मों की भी जांच लगातार कर रही है। इस दौरान संस्थानों से सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर स्थित लैब भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच में किसी भी तरह की खामी मिलने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। रायगढ़ में 18 किसानों के फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। 3 कच्चे मकानों को भी ढहाया। जंगल से निकलकर बस्ती तक पहुंच रहे हैं। विभाग हालांकि आकलन में ही जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत बीती रात हाथियों के दल ने अलग अलग वन परिक्षेत्रों में करीबन 18 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 3 कच्चे मकानों को भी हाथियों ने तोड़ दिया। घटना के बाद वन विभाग नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात को धर्मजयगढ़ रेंज के मेढ़र मार में 2 हाथी खेत में पहुंच गए थे। हाथियों ने किसान धीरेन्द्र मंडल की फसल को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं पोटिया बीट के गिरसा गांव में भी हाथी पहुंचा और अमीचंद के कच्चे मकान की दीवार को तोड़ दिया। घर में रखी चावल की बोरियों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं धर्मजयगढ़ वन मंडल के बोरो रेंज के रुआ फूल में भी करीबन 16 हाथियों का दल लगातार घूम रहा है। बताती गांव में भी हाथियों ने गणेश, मुनि और एक अन्य किसान के खेत में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। तो वहीं बोरो रेंज के चाल्हा में पतरस के किरकेट्टा के धान की फसल को भी बर्बाद कर दिया इन हाथियों के दल ने।
भूपेश बघेल ने कहा कि 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र, कहा मुश्किल में छवि बनाई जिसे बच्चों ने भी धो दिया। छत्तीसगढ़ी कल्चर को खत्म करने का भी आरोप भूपेश बघेल ने लगाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बंगले पर आज हरेली तिहार मनाया गया। इस मौके पर भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र वाले पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जो काम हम लोग नहीं कर पाए वह बच्चों ने कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से 56 इंच का सीना होने की छवि बनाई गई थी, बच्चों ने 1 मिनट में उस छवि को भी धो दिया। हरेली तिहार को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का ये पहला तिहार है, इसे सभी लोग किसान मिलकर मनाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इस परंपरा को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। कोरबा में कार और बाइक सवार की आमने सामने टक्कर हो गई, 2 लोगों की मौत हो गई। पाली के चैतमा में यह हादसा हुआ, बाइक के परखच्चे उड़ गए थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा के चैतमा में बुधवार को डिस्पोजल फैक्ट्री के पास कार और बाइक सवार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना तेज था कि बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 3 लोग घायल हो गए। यह घटना पाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार 3 लोग इसी दौरान सामने से आ रही अर्टिगा कार से इनकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में सवार 2 लोगों को भी गंभीर चोटें आई है। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से कटघोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर घायल होने के कारण इलाज के लिए कोरबा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल रेफर किया गया। बस्तर में नक्सल मुक्त इलाकों से तिरंगा लेकर के निकले बाइकर्स। 3 दिनों तक का ये सफर है, जहां ये कर्रे गुट्टा पहुंचने वाले हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि जवानों के बलिदानों को भूलेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ में जहां कभी नक्सलियों का दबदबा था, अब वहां तिरंगा लहराएगा। बड़ी संख्या में बस्तर के युवाओं और बाइकर्स ने तिरंगा यात्रा निकाली है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बुलेट चलाकर इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यात्रा के दरमियान जहां जवान शहीद हुए हैं, वहां से मिट्टी इकट्ठा की जा रही है। इसी के साथ ही 3 दिवसीय बस्तर तिरंगा यात्रा नारायणपुर से शुरू हुई। सभी बाइकर्स हिड़मा और देवा जैसे नक्सली कमांडरों के गढ़ तिरंगा लेकर गुजर रहे हैं। यात्रा दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से इन इलाकों की मेटल डिटेक्टर से जांच हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ से प्रदर्शन करने पहुंचे हैं अतिथि व्याख्याता। एकेडमिक सीजन शुरू हुए 48 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इनको नियुक्ति नहीं मिली है। शासकीय कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति में देरी और शासकीय सेवा से जुड़ी मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता यानी PhD नेट कल्याण संघ ने बुधवार को मंत्रालय का घेराव कर दिया। प्रदेश भर से पहुंचे अतिथि व्याख्याताओं ने कई घंटों तक प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि वे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपे, लेकिन काफी देर तक कोई अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया। अतिथि व्याख्याताओं ने बताया कि शासकीय कॉलेजों में एक नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। छात्र कॉलेज भी पहुंच रहे हैं, लेकिन करीबन 1.5 महीने बाद भी पिछले सत्र से काम कर चुके कई अतिथि व्याख्याताओं को दोबारा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इससे कई कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नियुक्ति में देरी से अतिथि व्याख्याताओं की भी आय रुक रही है। राज्य सरकार ने 17 जुलाई को अतिथि व्याख्याता नीति 2024 संशोधन 2026 जारी की थी। संघ का कहना है कि नीति जारी होने के बाद भी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पिछले सत्र में काम कर चुके अतिथि व्याख्याताओं को दोबारा काम पर बुलाने के निर्देश कॉलेजों को मिले ही नहीं हैं। छत्तीसगढ़ की सारी खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक लगातार पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक बिल्कुल मत भूलेगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।